गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर लेके आए बेटे। आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने किया था बेटे, मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर्स के बारे में, यूनिट्स क्या होते हैं और मेजरमेंट क्या चीज होती है। यूनिट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो ये सारे किससे बने थे? फिजिकल क्वांटिटीज से बने थे और फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं बेटे उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया था, और जो ड्राइव क्वांटिटी से जो यूनिट बने उनको ड्राइव यूनिट बोला गया था। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी बेटे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और 2 बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के ऊपर भी अपन ने बात करी थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के ऊपर। ऐसे बेटे मैंने वहां पर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया था। देयर आर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो कौन कौन से थे? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो था एसआई सिस्टम के बारे में। तो इन सारी चीजों के ऊपर अपन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आए हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर रहेगा कि प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। एक मैंने बात आपको प्रैक्टिकल, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना है तो उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल यूनिट बोला था एक, कि डिग्री इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। डिग्री इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। एंगल को ही एक एंगल का ही एक यूनिट होता है बेटे। जैसे एंगल को मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, ऐसी प्रैक्टिकल यूनिट होता है डिग्री, मिनट और सेकंड। ये सारे एंगल के एक प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं बेटे। कौन कौन से? डिग्री मिनट के अंदर मेजर किए जाते हैं और सेकंड के अंदर एंगल्स को मेजर किया जाता है। ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। इन्हीं के ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूनिट्स होते क्या चीजें। देखो कई टाइप्स के यूनिट्स के ऊपर अपन ने बात करी है। फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से लेकर यूनिट बने हैं, दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। आफ्टर दैट अपन ने बात करी ड्राइव यूनिट, तो जो ड्राइव क्वांटिटी से मिलकर बने हैं, जैसे स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ठीक है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये जितने भी हैं बेटे, ये सारी क्या ड्राइव क्वांटिटी। मतलब इन 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं बेटे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे डिग्री मैंने बोला प्रैक्टिकल यूनिट, मिनट बोला प्रैक्टिकल यूनिट, सेकंड बोला प्रैक्टिकल यूनिट। ये किसके? एंगल के तीनों प्रैक्टिकल यूनिट है। अब प्रैक्टिकल यूनिट ये नहीं होता कि जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर करते होंगे शायद उन यूनिट्स को प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाएगा। नहीं बेटे, उनको प्रैक्टिकल यूनिट नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब होता है ऐसे यूनिट जो किसी भी सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, ना वो सीजीएस से करते हैं, ना वो एफपीएस से करें, ना वो एमकेएस से करें, ना ही वो एसआई सिस्टम से करें। ठीक है बेटे, जो किसी भी सिस्टम से बिलोंग ना करते हो ऐसे यूनिट्स, और जो हमेशा चाहे तो वो आप फंडामेंटल यूनिट्स के साथ अटैच करो, तो मतलब किसी भी सिस्टम के यूनिट के साथ इनको अटैच किया जा सकता हो। फिर से बता देता हूं प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं। ऐसे यूनिट बेटे जो किसी भी सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इनको किसी भी सिस्टम के यूनिट के साथ मिला दिया जाए, लगा दिया जाए, तो ऐसे जो यूनिट्स होते हैं इनको प्रैक्टिकल यूनिट बोला जाता है। देखो जैसे एक मैं यूनिट के ऊपर बात करता हूं, कैलोरी। जो ये कैलोरी है बेटे, ये किसका यूनिट होता है? हीट एनर्जी का ये यूनिट रहता है, हीट एनर्जी का। और कैलोरी जो है बेटे ये सीजीएस यूनिट भी है। कैलोरी जो है सीजीएस यूनिट है हीट एनर्जी का, और ये इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी है। देखो ये दोनों यूनिट है, सीजीएस यूनिट भी है और प्रैक्टिकल यूनिट भी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर केजी, कितना अमाउंट की अपने को एनर्जी मिल रही है, कितने अमाउंट को बर्न करने पे अपने को कितने कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो ये कैलोरी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। और केजी क्या था? फंडामेंटल यूनिट है, उसका मास का। ठीक है बेटे, तो मैंने फंडामेंटल यूनिट के साथ एक यूनिट और लगा दिया। तो ये जो बेटे मैंने अभी डेफिनेशन भी मैं यही समझा रहा था आपको
प्रैक्टिकल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो किसी भी सिस्टम से बिलोंग नहीं करते और उनको आप किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी सिस्टम के यूनिट के साथ उनको आप लगा सकते हो। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया कैलोरी बाय किलोग्राम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटे, अर्ग बाय कैलोरी, ठीक है। तो अर्ग क्या चीज है बेटे, या इसको मैं कैलोरी बाय अर्ग लिख दूं, तो अर्ग क्या चीज है बेटे, अर्ग होता है सीजीएस यूनिट और कैलोरी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट। तो ये आप ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट के साथ, मतलब ऐसे सिस्टम के अंदर भी आपने लिख दिया और इसको आपने सीजीएस सिस्टम के साथ भी लिख दिया। तो इस वे के अंदर जिन यूनिट्स को लिखा जाए बेटे, दे आर नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से होते हैं, और कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर आप बात करेंगे भी लेटरली। अच्छा, अब आते हैं बेटे, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेन एंगल के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में, कि प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर, और उसका फॉर्मूला क्या रहता था एंगल निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता था। अच्छा, रेडियन के अंदर उसको मेजर करते थे, तो यहां पर वैल्यू मैंने लिया बेटे पाई रेडियन। आपने वर्ड सुना होगा 10th के अंदर भी, पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करते थे। तो पाई रेडियन को बेटे आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका सिंबल होता है बेटे ये पाई और ऊपर लगा होता है सी, इसको बोला जाता है पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है बेटे। और अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो 1 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल हो जाएगा। और पाई की वैल्यू 3.14 यहां पर आप पुट करोगे बेटे, तो वैल्यू 1 रेडियन की कितनी आ जाएगी, 57.29 डिग्री के अंदर आएगी बेटे। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू याद रख लेना आप कि 1 रेडियन कितने के इक्वल होता है, तो 57.29 डिग्री के इक्वल होता है बेटे 1 रेडियन। और पाई रेडियन की वैल्यू कितने की इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। ये वैल्यूज याद रखना बेटे, आगे बहुत यूज होने वाली है ये वैल्यूज। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी का बेटे क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2.1। तो आप साथ साथ एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं ना, जो सोल्व न्यूमेरिकल्स हैं और एक्सरसाइज अनसोल्व न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी ट्राई करते जाना। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या मेरा नंबर है बेटे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो क्वेश्चन क्या बेटे, कैलकुलेट द एंगल ऑफ, अच्छा अब आपको एंगल मेजर करना है बेटे 1 डिग्री किसके अंदर बेटे, पाई रेडियन के अंदर। ये जो एंगल है अपने को दिए हुए हैं 1 डिग्री 1 मिनट, ये जो सिंबल लगा हुआ है ना बेटे 1 के साथ ये सिंगल ऐसे लगा हुआ है डैश, इसको बोला जाता है मिनट। इसको क्या बोलते हैं, मिनट। जैसे डिग्री है ना वैसे ही यूनिट है ये मिनट, और ऐसे अगर डबल लगे होते हैं तो इनको बोला जाता है सेकंड। ये भी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है एंगल का, ये मिनट और ये सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 डिग्री को अपने को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और 1 सेकंड को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है बेटे सभी को। तो देखो कैसे करते हैं बेटे, आई थिंक आपने अगर राइट कर लिया तो बेटे मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ जी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो राइट नहीं किया तो बेटे आप कर सकते हो। हाँ जी, इसके बाद आते हैं बेटे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है एक्चुअल में आपको समझाऊं तो आपने बेटे इस वे के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है ये कौन सी एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अगर मैं इस 90 के 90 ही पार्ट कर दूं तो इस वे के अंदर एक जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटे, 90 पार्ट कर दूंगा तो उसकी 1 डिग्री एंगल की एक जो पार्ट बनेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री आ जाएगी। और अगर मैं 1 डिग्री के फिर से 60 पार्ट कर दूं, मेरे पास एक एंगल है 1 डिग्री, इसके अगर मैं फिर से 60 पार्ट कर दूं तो वो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के। ये आपको क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जैसे टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, वही सेम कॉन्सेप्ट बेटे टाइम वाले मिलता जुलता यहां पर रहता है। यहां पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, और सॉरी 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है बेटे। तो इस क्वेश्चन के अंदर
अपने को क्या कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो 1 डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है बेटे। और अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन है फर्स्ट पार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के इक्वल है। 2 पाई रेडियन, वैसे मैंने आपको यहां बता दिया था पाई इज इक्वल टू 180, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 के इक्वल होगा। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 3.142 और अपॉन में 360, तो इसको सोल्व कर लेना बेटे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और 1 डिग्री की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो बेटे। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन 1 बाय 57.29। इसको आप डिवाइड कर दो, तो इसको अगर सोल्व कर लो या फिर आप इसको सोल्व कर लो, वैल्यू एक ही आएगी बेटे। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आप बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट को, इसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हो आप, मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिनट भी आप बोल सकते हो इसको। अच्छा, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, 1 मिनट को भी रेडियन। तो 1 मिनट के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहां पर कर रहा हूं बेटे इस क्वेश्चन को मैं, सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को कन्वर्ट करना है अपने को 1 मिनट को रेडियन में। तो सबसे पहले तो बेटे 1 डिग्री क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, तो 1 मिनट कितने के इक्वल हो जाएगा बेटे, 1 बाय 60 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60, और 1 बाय 60 ये क्या आ गया, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, है ना, कंफ्यूज मत हो, इस वे के अंदर लिख देते हैं 1 डिग्री बाय 60, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं 1 बाय 60 इंटू 1 डिग्री, ठीक है बेटे। अच्छा, 1 डिग्री की अपन ने वैल्यू निकाली है अभी, 1 डिग्री की क्या वैल्यू थी, 2 इंटू 3.142 बाय 360, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बेटे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 इंटू 2 इंटू 3.142 बाय 360। तो इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी बेटे, वो 1 मिनट की आ जाएगी, किसके अंदर, रेडियन के अंदर। अच्छा, अब आपको थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई थिंक आपने कर लिया होगा। थर्ड पार्ट के ऊपर बात करते हैं बेटे। तो थर्ड पार्ट क्या चीज है, सी पार्ट के अंदर अपने को 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 सेकेंड के रेडियन के अंदर। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, यहां पर आपको दिया हुआ बेटे कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड कितने के इक्वल हुआ बेटे, 1 मिनट बाय 60 के। और मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा आपको इजी समझने के लिए कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय 60 इंटू 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट की आप वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी सेकेंड पार्ट के अंदर। तो 1 सेकेंड कितने के इक्वल हो गया बेटे, 1 बाय 60 इंटू 1 मिनट की वैल्यू पुट कर दो यहां पर 1 बाय 160 इंटू 2.2 इंटू 3.142 बाय 360। इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी बेटे, 1 सेकेंड इतने रेडियन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। अब इसके बाद आप बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में, तो ये एक बार प्लीज आप राइट कर लीजिए। यस बेटे, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर। तो अपने पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं बेटे, जिनके बारे में आपको 1 बाय 1 मैं क्लियर कर रहा हूं कि वो प्रैक्टिकल यूनिट्स कहाँ यूज किए जाते हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं और कहाँ डिस्टेंस मेजर किया जाता है बेटे। अच्छा, सबसे पहले आप बात करें तो सबसे पहला आता है बेटे फर्मी। फर्मी, देखो जो नोट्स बना रहे हैं साथ साथ इनकी डेफिनेशन लिखते हैं ना, कहाँ यूज हो रहा है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्या इनकी जो वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू, वो मेंशन की हुई है। होते क्या है, कहाँ यूज हो रहे हैं, तो ये आप ओरली मैं बता रहा हूँ इन चीजों को, अपने नोट्स साथ साथ ऐसे प्रिपेयर करते हैं ना बेटे। तो सबसे पहले मैंने आपको यूनिट बताया फर्मी के बारे में। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, अगर डिस्टेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी को बोला जाता है तो वो फर्मी को बोला जाता है बेटे। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट थिंग क्या चीज है, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के साइज को मेजर करना है तो न्यूक्लियस का साइज क्या बहुत छोटा है बेटे। अगर उसको मेजर करना है तो वहां पर
जो लेंथ उसकी मेजर की जाती है, न्यूक्लियर रेडियस को मेजर किया जाता है, तो वो फर्मी के अंदर किया जाता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ कि इस यूनिट का, प्रैक्टिकल यूनिट का कहाँ यूज किया जाता है? टू मेजर द न्यूक्लियर रेडियस, टू मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज को मेजर करने के लिए फर्मी का यूज किया जाता है बेटे। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर माइनस 15 मीटर होती है। जितने भी ये प्रैक्टिकल यूनिट है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इन प्रैक्टिकल 4 ये प्रैक्टिकल यूनिट है बेटे, स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन चारों का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है 1 फर्मी इक्वल होता है 10 टू द रेज पावर माइनस 15 मीटर के। ये आपको सारी जो वैल्यूज है बेटे ओरली आपको लर्न होनी चाहिए, आगे बहुत यूज होने वाला है इनका, ठीक है। सेकंड आते हैं बेटे अपन एंगस्ट्रॉम के ऊपर। एंगस्ट्रॉम जो प्रैक्टिकल यूनिट है बेटे, ये लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट किया जाता है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ, और उसको मीटर के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पर मीटर, क्योंकि लेंथ है एक टाइप की, ये भी तो मीटर में मेजर किया जाता था एसआई के अंदर। लेकिन मैं प्रैक्टिकल यूनिट देखूं बेटे, वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जो वेवलेंथ किसकी, लाइट की आप बात कर रहे हैं बेटे, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जिस प्रैक्टिकल का यूनिट की का यूज किया जाता है वो कौन सा है? एंगस्ट्रॉम है बेटे। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड के ऊपर बात करते हैं नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या होता है बेटे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर माइनस 9 मीटर की। ये आपने 10th के अंदर जब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट किया था, आई थिंक वहां आपने किए होंगे बेटे ये वैल्यू, ये नहीं किए थे आपने, नैनोमीटर माइक्रो ये ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। तो फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द रेज ऑफ माइनस 9 मीटर के इक्वल होता है, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द रेज ऑफ माइनस 6 मीटर के इक्वल होता है। अगर मैं इसके बाद भी बात करूं -9 के बाद -12 के ऊपर, तो पिको आ जाता है बेटे, ठीक है, पिकोमीटर 10 टू द रेज ऑफ -12 मीटर। लेकिन वहां तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस यहां तक जाओ बेटे। 1 नैनोमीटर 10 टू द रेज -9, 1 माइक्रोमीटर 10 टू द रेज ऑफ -6। और ये ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं कन्वर्ट करने के अंदर। अच्छा, अब आते हैं लाइट ईयर के ऊपर। लाइट ईयर क्या चीज होती है बेटे? तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस है बेटे जो आप मेजर करते हैं, मतलब लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इन वैक्यूम। एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रेवल की वैक्यूम के अंदर, वो डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो वो आप लाइट ईयर के अंदर मेजर करोगे। देखो ये 3 जो है, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया और पारसेक हो गया, ये तीनों ऐसे यूनिट हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब तीनों का एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज किया जाता है। द लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इन वैक्यूम, कितना ट्रेवल करगी लाइट एक साल के अंदर, उसको मेजर कैसे करेंगे? तो छोटे यूनिट का तो यूज कर नहीं सकते आप, मीटर स्केल का यूज कर नहीं सकते हैं, तो वहां पर इन यूनिट्स का यूज किया जाता है बेटे। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्टेंस निकालना लाइट ईयर, तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब अपने को यही तो निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। और वैक्यूम के अंदर अपने को पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10 टू द रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। और डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं 1 ईयर के अंदर, ठीक है बेटे। तो 365 के अगर आप मिनट के डेज के आप आर बना लो, आर के मिनट बना लो, मिनट के सेकंड बना लो, तो इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी बेटे। तो 1 लाइट ईयर मतलब 1 ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, इसको सोल्व करने में बेटे। और अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो तो 9.467 × 10 टू द रेज़ पावर 15 मीटर, ये एक साल के अंदर लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है बेटे। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज होता है बेटे? ये भी एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज किया जाता है बेटे। और ये यूनिट वहां यूज किया जाता है अर्थ और सन के बीच में, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज किया जाता है बेटे। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 × 10 टू द रेज़ पावर 11 मीटर के इक्वल होता है। और 1 AU ही बोली जाती है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सन वो कितना है? 1 AU के इक्वल माना जाता है बेटे। अच्छा, अब बात करते हैं पारसेक की। पारसेक भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो स्टार्स के बीच में, अगर यहाँ पर AU का स्टार्स के बीच में भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो वहां भी यूज किया जाता है बेटे। और ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और सबसे लार्जेस्ट, जैसे मैंने बोला था कि फर्मी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रैक्टिकल, ऐसी पारसेक जो है बेटे सबसे लार्जेस्ट यूनिट है प्रैक्टिकल का। अच्छा,
अब 1 पारसेक मैंने अब बोला कि 1 AU बाय 1 मिनट के इक्वल, सॉरी 1 सेकंड के इक्वल होता है। इस चीज को समझना तो इस वे के अंदर आप समझ सकते हो कि ये अर्थ है और ये अपने पास सन है, और इनके बीच का मैंने अभी आपको डिस्टेंस बताया कितना होता है 1 AU। तो अगर इन दोनों के बीच में बेटे ये एंगल कितना बन रहा है 1 सेकंड का बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 1 पारसेक होगा। तो यही मैंने यहां पर लिखा है 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 AU। ये वाला जो आर्क बन गई, ये ट्रायंगल बन गई ना, इसकी ये आर्क बन गई। आर्क कितनी हो बेटे 1 AU हो, और ये आर्क जो है ये कितना एंगल बना रही है 1 सेकंड का अगर एंगल बनाती हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 पारसेक इक्वल होती है। और 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है 3.08 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 16 मीटर, और ये 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर के इक्वल भी होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे बेटे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर, पारसेक, माइक्रो, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। थैंक यू।